तो बच्चों एक बार फिर डिस्कस करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी घर पे अच्छे होंगे। हमने सेकंड जो अपना चैप्टर था स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस सभी डिस्कस कर लिए थे। इसके केवल शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, आज वो डिस्कस कर लेते हैं। जो एक नंबर के इसमें बस 8 ही क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। जनेवा एक देश है बेटा, उसमें इसका हेड ऑफिस है यानी मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के तरीके कैसे होने चाहिए? साधारण और स्पष्ट, यानी साधारण भी होना चाहिए और स्पष्ट भी होनी चाहिए। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपने काफ़ी नाम सुना होगा। आप जैसे कोरोना बीमारी है तो WHO रहता है, उसने चीन का साथ दिया। उन्होंने महामारी के बारे में सभी देशों को देर से बताया। तो ये बेटा उसी के बारे में डिस्कस हो रहा है। भारत में अधिकतर कितने प्रकार भारत के अधिकतर व्यक्ति किसके प्रति सचेत नहीं हैं, यानी उनके बारे में जागरूकता नहीं है। तो हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में ही जागरूकता नहीं है। स्वास्थ्य की प्रथम पूंजी है, यह कथन किसका है? यह हमारे दार्शनिक इमर्सन ने कहा है कि स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, यानी स्वास्थ्य ही हमारी सबसे पहली पूंजी है। क्या व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति की सुरक्षा को बढ़ाने में सहायक है या बढ़ाती है? इसका उत्तर है हाँ, बढ़ाती है। तो ये हमारे सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, संक्रामक रोग, जिससे हमें रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, संक्रामक रोगों से क्या अभिप्राय है? संक्रामक रोगों के फैलने के माध्यमों का वर्णन कीजिए, यानी ये क्या है और ये कैसे कैसे फैलते हैं, इसका क्या क्या माध्यम है। आदिकाल से बीमारियों के बारे में अधिक नहीं जानते थे, यानी आदिकाल में व्यक्ति है ना, वो बीमारियों के बारे में नहीं जानते थे। ये बीमारियां दैवीय प्रकोप या प्रेत आत्माओं के कारण होती थी, यानी वो ये समझते थे, यानी या तो ये देवी आपदा है या प्रेत आत्माओं के कारण है। तो हिप्पोक्रेटस यूनान का प्रथम फिजिशियन था, यानी यह प्रथम डॉक्टर था जिसने बीमारियों के लक्षणों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। शायद इसीलिए इसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, यानी इसको दवाइयों का आविष्कार यानी फादर भी कहा जाता है। इसके बहुत समय बाद जर्मनी के वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने बीमारियों को वास्तविक कारणों पर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि जीवाणुओं के कारण ये बीमारियां होती हैं। तब से लेकर आधुनिक युग तक अनेक खोज हुई। इससे मनुष्य अनेक बीमारियों से घिरे रहते हैं। इनसे स्थायी छुटकारा नहीं मिल पाता। वैज्ञानिक निरंतर इस क्षेत्र में खोज करने में कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली है। यानी आपको देखोगे बेटा, बहुत सारी मेडिसिन है बाजार में,
लेकिन फिर भी हम बीमार होते हैं और इस पर रिसर्च चलती रहती है। तो इससे हमें अभी तक भी छुटकारा नहीं मिला। संक्रामक रोगों का अर्थ। संक्रामक रोग वे रोग हैं जो व्यक्ति को एक दूसरे के माध्यम द्वारा संचालित होते हैं, यानी एक दूसरे व्यक्तियों के द्वारा ही लगते हैं। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं मनुष्य के द्वारा। यानी प्रत्यक्ष रूप से जो सीधे संपर्क में आते हैं, बात करने से, हाथ मिलाने से, खांसने से, छींकने से जो व्यक्ति एक दूसरे संपर्क में आता है ये। और अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कपड़े हैं, पेन यूज कर लिया, टॉवल यूज कर लिया, इस तरह से उसका खाना यूज कर लिया, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से दो तरह से फैलते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे व्यक्ति में हैं, जैसे खसरा, काली खांसी, तपेदिक आदि। और दूसरे ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिस और प्लेग। इनके बारे में बताया गया है। अब है संक्रामक रोगों के फैलने का माध्यम। तो कैसे कैसे फैलते हैं? नंबर 1 है वायु द्वारा, यानी बाई एयर। वायु संक्रामक रोगों फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता और चीखता है तो वह व्यक्ति वायु में छोटी छोटी संक्रमित बूंदें छोड़ देता है। ऐसे समय में दूसरा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो वो छोटी छोटी संक्रमित बूंदें दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती। ये अधिकतर भीड़ वाली जगह में होता है, सिनेमा घर, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि में, जो संक्रामक कीटाणुओं से फैलती है। ऐसी जगह स्वस्थ व्यक्ति वायु के माध्यम से कीटाणुओं को अपने शरीर में ग्रहण कर लेता है और वह व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो आपने देखा होगा बेटा, जो आज के दिन हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं कोरोना की वजह से, तो कोरोना भी हमारे शरीर में वायु के द्वारा ज़्यादा फैल रहा है। तभी तो कहते हैं कि डिस्टेंसिंग बनाए रखो और शरीर पे, मुंह पे मास्क रखो और हाथों को सैनिटाइज करते रहो। दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से। संक्रामक रोग प्रत्यक्ष रूप द्वारा फैलते हैं। ऐसे रोग प्राय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चुंबन लेने से, शरीर के संपर्क में आने से, हाथ मिलाने से, खांसने से, छींकने से, ये बीमारियां एक दूसरे में फैलती हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से। संक्रामक रोग अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आते हैं। जैसे स्वस्थ व्यक्ति कपड़ों से, पेन से, रुमाल से, किताबों से, फर्नीचर से एक दूसरे के संपर्क में आने से, जैसे बीमार व्यक्ति किसी फर्नीचर पे बैठा है तो उस पर स्वस्थ व्यक्ति बैठ जाए। किताब लेने से बीमार व्यक्ति के हाथों से किताब है तो जो कीटाणु हो स्वस्थ व्यक्ति है हो सकता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से है। नंबर 4 है खाद्य पदार्थ, यानी खाद्य और पेय पदार्थों से। संक्रामक रोग कीटाणु खाद्य और पेय पदार्थों से द्वारा फैलते हैं। ये स्वस्थ व्यक्ति ऐसा भोजन जो बीमार व्यक्ति कीटाणुओं को उपस्थित हो और उसके साथ खाना खाने से उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये संक्रामक रोग ज्यादातर मक्खियों से और बीमार व्यक्तियों के मल और थूक पर बैठ जाती हैं। उसके पैरों पर कीटाणु चिपक जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के भोजन पर अगर वो बैठती है तो इसके द्वारा भी ये एक दूसरे में रोग
फैल सकते हैं। और तपेदिक, टाइफाइड ऐसे छूत के रोग हैं जो पेय पदार्थों से ही फैलते हैं। पांचवा है कीट पतंगों द्वारा। कीट पतंगे जैसे मक्खी, मच्छर, खटमल आदि संक्रामक रोग फैलाते हैं। ये कीट पतंगे बीमार व्यक्ति का रक्त चूसते हैं और तो स्वस्थ व्यक्ति कीटाणु उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कोई भी मच्छर, मक्खी है, अगर किसी बीमार व्यक्ति को काटता है और फिर वही मच्छर किसी स्वस्थ को काट लेता है तो बीमार व्यक्ति के कीटाणु उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं तो वो बीमार हो जाता है। तो इस प्रकार कीट पतंगों से भी ये फैलते हैं। त्वचा द्वारा कई प्रकार के ब्लेड, चाकू, कसी से कट जाते हैं जिससे फलस्वरूप बीमार हो जाते हैं। टेटनस का रोग इसी प्रकार से फैलता है। तो अगर हम आप लोगों को बताते भी हैं, डॉक्टर भी बताते हैं, अगर किसी लोहे की वस्तु से अगर कट हो जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले टेटनस का ही इंजेक्शन लगाता है ताकि इसको ये बीमारी ना हो। माता पिता द्वारा कुछ संक्रामक बीमारियां ऐसी होती है जो माता पिता के द्वारा फैलती हैं। जो माता पिता के जीन से वही बच्चे में आ जाते हैं, जैसे तपेदिक और मधुमेह यानी डायबिटीज। ये ऐसी बीमारियां हैं जो माता पिता से बच्चे में भी आ जाती हैं। फिर गंदे हाथों द्वारा संक्रामक व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैला सकता है। कुछ बच्चे अपने हाथों को ठीक प्रकार से साफ नहीं करते, उनमें कीटाणु लगे रहते हैं और वे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जिससे वे बीमार हो जाते हैं। पोलियो और पेचिस ऐसी बीमारियां हैं जो गंदे हाथों से फैलती हैं। इसमें बेटा एक पॉइंट नहीं दिया है गंदे पानी से। तो हम अगर गंदा पानी पीते हैं तो अनेक प्रकार के रोग हमें पानी से भी फैलते हैं, इसलिए हमें स्वच्छ पानी भी पीना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचें। तो ये पहला प्रश्न था बेटा, इसमें संक्रामक रोग से क्या अभिप्राय है। संक्रामक रोग फैलने के माध्यम, तो हमें इसका अर्थ भी और माध्यम है एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। किस किस माध्यम से, वायु द्वारा, प्रत्यक्ष द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप द्वारा, खाद्य पदार्थ द्वारा, कीट पतंगों द्वारा, त्वचा द्वारा, माता पिता के द्वारा और गंदे हाथों से और गंदा पानी पीने से। तो बेटा ये हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी की प्रॉब्लम है तो मुझसे पर्सनल डिस्कस कर सकता है। तब तक के लिए घर रहें, पढ़ें और स्वस्थ रहें और रोगों से बचे रहें।